नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कुछ फ्राइडे की याद दिला रहा है आज का बाजार जो लास्ट फ्राइडे निकला था, जहां पे आपके लिए निफ्टी तो ज्यादा नहीं टूटा। निफ्टी को देखकर ऐसा लग रहा था कि बाजार में गिरावट नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो को देखकर डर लग रहा था और घबराहट हो रही थी, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप अपना दम तोड़ रहे थे। दोस्तों आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, नेगेटिव साइड पे स्पेशली, और पॉजिटिव साइड पे भी कुछ स्टॉक्स हैं जो मार्केट को लीड करने का काम कर रहे हैं। एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बाजार में इंडाइसेस के साथ शुरुआत करना चाहूंगा, जहां पे निफ्टी लगभग 24,004 का लो लगाता है। याद करिए कल आखिरी वीडियो हमारी, जहां मैंने आपसे कहा था दो लेवल इंपॉर्टेंट है, ऊपर में हम बात ही नहीं कर रहे कहां जाएगा कहां नहीं, क्योंकि हर लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिखता है, तो ऊपर के लेवल छोड़ देते हैं कि कितना ऊपर जा सकता है कितना नहीं, नीचे की बात करते हैं। 24,000 का पहला घर है जो टूटना नहीं चाहिए, और अगर 24,000 का घर टूट गया तो चलो कोई बात नहीं, समझेंगे मार्केट वीक है। लेकिन 23,800 अगर टूट गया तो समझ लेना कि 23,200 की चाल आ रही है और ज्यादा बड़ी गिरावट की तैयारी कर लेना। आप देखिए पहले सपोर्ट से ही 24,004 का लो लगा के 24,176 पे निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। नीचे से पौने 200 पॉइंट्स की रिकवरी में दमदार रिकवरी देखने को मिल रही है, और ये आधी हकीकत है, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो मिड कैप या स्मॉल कैप होंगे। मिड कैप इंडेक्स आधा परसेंट नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% नीचे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मिड कैप थोड़ी देर पहले 1% नीचे था और स्मॉल कैप मोर देन 1.25% डाउन था। अभी स्मॉल कैप में लगभग आधे परसेंट की रिकवरी हुई है और मिड कैप में भी आधे परसेंट की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अच्छी बात यह है कि दोनों रिकवर हो रहे हैं, और खराब बात यह है कि मार्केट ब्रेथ खराब है, मिड कैप स्मॉल कैप खराब है, स्टॉक स्पेसिफिक भारी पिटाई पड़ रही है। अब एक एक करके स्टॉक स्पेसिफिक आता हूं, लेकिन उससे पहले मार्केट ब्रेथ देखा जाए तो 700 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1600 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने मोर देन 2 शेयर्स टूटते हुए दिख रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज लीड कर रहे हैं। अच्छा, ऑटो पे आऊंगा सबसे पहले और टाटा मोटर्स पे आऊंगा। वन साइडेड क्लियर कट ओपिनियन रहा है, बेचना है ही नहीं, खरीदते रहिए, गिरावट हो रही है मौका समझिए। कल नंबर्स जो आए थे वीकेंड पे उसको भी क्लियरली डिस्कस किया। नंबर्स खराब है लेकिन कमेंट्री स्ट्रांग है, और स्टॉक कमेंट्री पे ज्यादा रिएक्ट करता है, और व्यू क्लियर है। अगर गिर जाए तो और ऐड करने की सोचना, और अगर नहीं गिरेगा तो बैठे रहना, सिंपल है। आज लीड कर रहा है मार्केट में तेजी को टाटा मोटर्स। अब आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक और निफ्टी से शुरुआत करता हूं, क्योंकि वहां पे हरे निशान में काम हो रहा है। तो निफ्टी में हरे निशान में काम हो रहा है, 21 शेयर्स तेजी में है, जिसको लीड कर रहा है टाटा मोटर्स 3% ऊपर है 830 पे। अभी ले ले क्या, काफी लोगों का ये भी कमेंट होगा, मैं इसके बारे में आज डिटेल वीडियो बनाऊंगा। देखो अभी लेके आप कल पैसा बनाना चाहोगे नहीं बना पाओगे, इतना ही कहना चाहूंगा सिर्फ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तेजी को लीड करते हुए दिख रहे हैं टाटा मोटर्स के साथ पावर ग्रिड, मारुति, ब्रिटानिया, टीसीएस, एचसीएल टेक, यानी ऑटो और आईटी ये लीड कर रहे हैं, आप कह सकते हो। गिरावट में भाई साहब वन एंड ओनली एशियन पेंट है, 8% नीचे। एशियन पेंट पता है आपको लास्ट टाइम 8% कब गिरा था? 2022 में। तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और 2700 के नीचे नहीं निकलना चाहिए था। कुछ लेवल्स तोड़ दिए स्टॉक ने, और मैंने आपसे कहा था 2400 रुपए का भाव आ सकता है अगर 2700 के नीचे निकल गया तो। एक तो पहले ही टूटा हुआ है और ऊपर से ऐसे नंबर से कर क्या दिया, भरोसा नहीं हो पा रहा है। मैंने वीकेंड के दौरान 2-3 वीडियो बनाई, मैं कह रहा हूं भरोसा नहीं हो रहा एशियन पेंट ये कर सकता है। देख लो अब आपके सामने नतीजा रखा हुआ है। अब यहां से क्या करें दोस्तों, अब तो कुछ लेवल्स भी टूट गए हैं। कंपनी बहुत खराब परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन स्टिल बड़ा नाम है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है हमेशा से। बट अभी तो इस स्टॉक में आई थिंक मेरे को नहीं लगता कोई भी खरीदेगा, और कोई खरीदने के लिए बोलेगा भी, और मेरे को नहीं लगता अभी हमें भी लेना चाहिए। रीजन बीइंग आप लेवल भी ब्रेक कर रहे हो, आप नंबर्स भी खराब दे रहे हो, आप कंपनी स्ट्रांग होते हुए भी मतलब सब कुछ नेगेटिव चल रहा है आपके विरोध में, पूरा सेक्टर भी खराब ही कर रहा है, तो वेट ही कर लेना चाहिए। ऊपर से रियल एस्टेट में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, तो रियल एस्टेट पेंट से बहुत कनेक्टेड है, उसी पे बेट होता है ऑब्वियस है, तो थोड़ा वेट करने के लिए ही बोलूंगा। 2400 रुपए तक का मे भी भाव आ सकता है। इस बीच में अगर किसी के पास पोजीशन है तो वो पैनिक सेलिंग ना करे, ये भी आपसे कहना चाहूंगा। अदानी पोर्ट्स, ओएनजीसी, टाटा स्टील, सिप्ला, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो गिरावट को इस समय लीड करते हुए दिख रहे हैं। मार्केट दोस्तों नेगेटिव है, और काफी ज्यादा नेगेटिव है, उछाल जरूर आ रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो में कुछ नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे नीचे ही जारी होगी। वही वाली बात है, सेलिंग उतनी है लेकिन बाइंग खत्म हो गई अब, जिसकी वजह से वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर रही है। मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर करता हुआ दिखा भी था वीकेंड पे। अब आते हैं स्टॉक लेवल पे।
आरती इंडस्ट्रीज 9% क्रैश, बुरी तरीके से टूटा है भाई साहब। 8% फ्राइडे टूटा था नंबर्स से पहले, और नंबर्स के बाद 9% टूट रहा है। इस कंपनी ने बर्बाद कर दिया भाई साहब निवेशकों को, और इस पे मैं बहुत ज्यादा ही गलत पड़ा हूं, बट मैं स्टिल अभी भी इस पे बैट कर रहा हूं। एशियन पेंट 8% क्रैश, सेम चीज यहां भी होते हुए दिखे। ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप कंपनी में से कहता था, बट क्या करें, आप भी कहते होगे, बट आज शेयर टूट रहा है। अब आप कह सकते हो कि अंकुर भाई आप ही कह रहे थे तो चलेगा, नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला भाई साहब, क्या कर सकते हैं। मैपमाई इंडिया 8% नीचे, पावर इंडिया में गिरावट है, डेटा पैटर्न्स में गिरावट देखने को मिल रही है इस समय। तो ये आपके लिए टॉप लूजर्स हैं। टॉप गेनर की बात क्या ही करूं, जब लूजर्स इतने बड़े हैं ना, तो गेनर्स की तरफ ध्यान भी देने का मन नहीं कर रहा। आईटीआई है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, पीएनबी हाउसिंग है, पीएफसी है, जीईटीएनडी है। तो ये कुछ स्टॉक है जो तेजी में आते हुए दिख रहे हैं आज आप सभी को। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस के बारे में। वारे एनर्जीज एक बार फिर से टूटता हुआ दिख रहा है, 6% और 3000 के नीचे निकल गया है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्लैट टू नेगेटिविटी के साथ काम हो रहा है, 500 के नीचे, 489 रुपीज के लेवल्स के आसपास। तो पहली वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। आरती इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, ये सारे टॉप मूवर्स को आज डिटेल में कवर करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।